हेलो दोस्त, वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। जहां पे हम लोगों ने पिछले 6-7 दिनों की करंट अफेयर हो सकती थी वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। और आपका जो कवर हो रहा है 8 से 14 वीकली करंट अफेयर, 8 से 14 जनवरी के जितने सारे तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे सारे के सारे इसमें आपका इंक्लूड कर दिया गया है। तो लगातार बने रहिए। आज संडे हम लोग कुछ विशेष तरह से स्पेशल करते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। आपको विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है वे विश्लेषण देखने को मिलेगा। आपका इसका प्रश्न अच्छे से मिलेगा। इसमें आपको स्टैटिस जीके भी मिलेगा और देश दुनिया के मामले में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? आपका इसरो किया है। यह तकनीकी इसरो के फ्यूचर मिशन और डाटा इकट्ठा करने के लिहाज से बेहद अहम है। इससे 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 अंतरिक्ष में बिजली और पानी बन सकेगा। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा आपका यूएई में खोला जाएगा। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत पार्क में भारत निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शनित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो आप कहेंगे कि ओपेनहीमर ने जीता। आपका 81वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड समारोह अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल अ, अम, गो, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 के मामले में बात करते हैं। बेस्ट पिक्चर ड्रामा की बात करें तो ओपेनहाइमर जिसके जो डायरेक्टर आपका है क्रिस्टोफ नोलन। और आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर है क्रिस्टोफर नोलोन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के आपका किलियन मर्फी। और आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा के आपका लिली लिली ग्लैडस्टोन। शेख हसीना किस देश के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए? तो आप कहेंगे बांग्लादेश के बन गए हैं। और प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी अवामी लीग है। अवामी लीग ने 300 सीट वाली संसद में 223 सीट प्राप्त की है। और आपका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2009 से सत्ता पर काबिज है। हैले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक 80 रही थी। आपको पता होनी चाहिए 2024 क्या जी? आप कहेंगे कि 2024 की रैंकिंग के अनुसार जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन पहले स्थान पर रहे हैं। और आपका इन देशों के पासपोर्ट धारक 194 देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आपका जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और आपका जो स्पेन, ये सब के पासपोर्ट जो है वो पहले नंबर पर रह चुके हैं। और आपका इन देशों के पासपोर्ट धारक जो है वो 194 देशों में यात्रा कर सकेंगे। फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन को दूसरा स्थान हासिल है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड को तीसरे स्थान हासिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क और आपका आयरलैंड के नीदरलैंड को तीसरा स्थान मिला। और आपका इस इंडेक्स में भारत को उज्बेकिस्तान के साथ 80वां स्थान मिला है। भारत के नागरिक 62 देशों में यात्रा कर सकेंगे। इस इंडेक्स में दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का इस इंडेक्स में दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट जो है वो आपका अफगानिस्तान की है। और अब अफगानिस्तान को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके पासपोर्ट धारक 28 देशों में यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान की रैंक 101, अमेरिका की रैंक आपका 7 और आपका चीन की रैंक 62 रहा है। दस दसवें बाई ब्रिज 10वें बाई बेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया आपका गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में बाई ब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है।
दसवें दसवें बाई ब्रेज गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन 10 से 14 जनवरी तक किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे अच्छा शहर कौन बना है? तो आपका बना है इंदौर, और आपका सूरत जो बना है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मामले में सबसे नामवर बन पर रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने पुरस्कार वितरण किए हैं। इंदौर 7वीं बार भारत के सबसे सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे तीसरे और आंध्र प्रदेश आपका विशाखापट्टनम चौथे स्थान पर, और मध्य प्रदेश के भोपाल 5वें नंबर पर आया था। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दूसरे नंबर पर जो भारत का कौन सा जो है वो राज्य रहा था, भारत का कौन सा रहा, तो वो महाराष्ट्र के आपका जो है वो दूसरे नंबर पर रहा था, और आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है जो चौथे नंबर पर रहा था। ओ सॉरी, इंदौर जो रहा था वो 7वीं बार जो है भारत का सबसे अच्छा शहर बन चुका है। और महाराष्ट्र का नबी मुंबई मुंबई जो है वो आपका तीसरे स्थान पर था। और आंध्र प्रदेश जो है वो आपका चौथे नंबर पर था, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। और आपका मध्य प्रदेश का भोपाल जो है वो 5वें नंबर पर रहा था। देश के स्वच्छ राज्यों और कैटेगरी में महाराष्ट्र को पहला देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में आपका जो है वो महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, और मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला, और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को लिया गया है। आगे बात करें, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? आप कहेंगे 12 जनवरी को मनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। और 9 जनवरी को आपका मनाई जाती है प्रवासी दिवस मनाई जाती है, गांधी जी के याद में मनाई जाती है, जब गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे उसके याद में मनाए जाते हैं। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को हुई थी, जो कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। 1984 में भारत सरकार के द्वारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब? 1984 के तहत। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे इसरो को दिया गया। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? आप कहेंगे इसरो को दे दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धियां श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है। और इंडियन इंडियन ऑफ द ईयर एक राष्ट्रीय टीवी चैनल है, चैनल 18 द्वारा आरंभ किया गया था ये। आगे बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आप कहेंगे सीलवर्धन सिंह किए गए हैं। और आपका सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक सीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सीलवर्धन सिंह की 1986 बैच के आईपीएस हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आप कहेंगे भारत करेगा। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आप कहेंगे भारत करेगा। भारत पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा, और यह आयोजन 21 से 31 जुलाई तक न्यू दिल्ली में होगा। यूनेस्को में भारत में अस्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा करेंगे। अच्छा, राशिद खान का निधन हो गया होगा, कौन थे? तो राशिद खान का जो निधन हो गया वो एक शास्त्रीय गायक थे। कौन थे? राशिद खान एक शास्त्रीय गायक थे, जो कि आपका रामपुर सहरसा घराने के गायक राशिद खान उस्ताद लियाकत हुसैन खान के पड़पोता थे। कौन थे? पड़पोता थे। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक आपका बने हैं विकासशील बने हैं। एशियाई विकास बैंक में विकासशील का कार्यालय 3 वर्ष का होगा। एशियाई विकास बैंक के बारे में बताते थे। एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी एशियाई विकास बैंक के जो आपका जो हुआ था स्थापना जो हुआ था वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, जिसकी मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। और आपका सदस्य जो है वो 68 देश हैं। प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? आपका क्या? शिक्षा मंत्रालय।
प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और आपका साक्षरता विभाग ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्य नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त सशक्त बनाना और उन्हें प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। यूरोपीय यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका बनी है नादिया कैल्विनो बनी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। और आपका कैल्विनो यूरोपीय देश स्पेन की अर्थशास्त्री है। नादिया नादिया यूरोपीय निवेश बैंक की 8वीं अध्यक्ष हैं। और आपका जो अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हिम तेंदुआ किस देश के राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था? आपका किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदु को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। और आपका हिम तेंदुआ किर्गिस्तान संस्कृति में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सेरिंग टोवेंगे आपका जो है कि सेरिंग टोब्गे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो सेरिंग टोगोवे आपका भूटान के नए प्रधानमंत्री बने। टोबगे सेरिंग टोबगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भूटान में संसदीय चुनाव जीत लिया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी पूर्व प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे की पार्टी है। आपका रक्षा रक्षा मंत्रालय में कौन है जी? रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और आपका महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका बने हैं समीर कुमार सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? समीर सिन्हा बने हैं। सरकार ने समीर कुमार सिन्हा को कोई रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। विकास राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है। तो किस राज्य के सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू किया है? तो आपका किया है वो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को श्री राम लला के दर्शन कराए जाएंगे। इस योजना का लगभग उठाने के लिए 18 से 75 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे। तो कौन करेंगे? आपका छत्तीसगढ़ करेंगे। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्र को किसने लॉन्च किया? तो स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्र को किसने लॉन्च किया? DRDO ने किया है। DRDO का फुल फॉर्म होती है आपका डिफेंस रिसर्च और एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसरो का जो फुल फॉर्म होती है वो कितना क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। और HAL का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होती है। और BHEL का होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, DRDO ने DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए 7.62 गुने पर प्रभाव आपका 51 मिलीमीटर के कैलिबर की स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्र लॉन्च की है। इस असॉल्ट राइफल का अनावरण पुणे में किया गया है। किस देश में आपातकालीन की घोषणा की गई है? तो आपका किया गया पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी में आपका जो आपातकालीन की घोषणा की गई है। पापुआ न्यू गिनी में दंगों में 16 लोगों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने देश में आपातकालीन की घोषणा की है। वेतन कटौती को लेकर पुलिस और सार्वजनिक क्षेत्रों में कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन किया गया था। वेतन विवाद के विरोध में भड़के दंगे में राजधानी पोर्ट मोरस्बी और आपका देश के उत्तर में स्थित लाई में बड़ा नुकसान हुआ है। नौवे एशियाई शीतकालीन खेलों में शुभांकर कौन बना है? तो नौवे एशियाई शीतकालीन खेलों में शुभांकर कौन बने हैं? तो आपका बने हैं बीन बीन और नीनी बीन और नीनी। वेतन विवाद के विरोध में भड़के तो हो ही गया ना।
एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए शुभंकर बिन और आपका चीनी को बनाया गया है। यह दोनों मनमोहन बाग है। मनमोहन बाग है। आधिकारिक आधिकारिक स्लोगन ड्रीम ऑफ विंटर और लव अमंग एशियाई। आधिकारिक प्रतीक ब्रेक थ्रू। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन हॉर्नबिल में किया जाएगा। तो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन हॉर्नबिल में किया जाएगा और 28 फरवरी से आपका 9 मार्च 2025 तक आयोजन किया जाएगा। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों में मेजबानी सऊदी अरबिया करेगा। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल जो है वो आपका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका फ्रांस के बने हैं। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप कहेंगे फ्रांस के बने हैं। 34 साल के गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्हें उन्हें राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री बनने का फैसला लिया है। लोकसभा में कितने सांसदों का संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप कहेंगे 5। इस पुरस्कार के लिए उन सांसदों को चुना जाता है जिनका काम संसद में बेहतरीन होता है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 की सलाह पर इस पुरस्कार की शुरुआत किया है। संसद रत्न से सम्मानित संसद के आपका जो है वो लिस्ट है, कुछ ही है। जो आपका सुकांत मजूमदार है जो कि आपका भाजपा पार्टी के हैं और भाजपा पार्टी के श्रीकांत एकनाथ शिंदे आपका शिवसेन के पार्टी के हैं। और आपका जो है सुधीर गुप्ता आपका भाजपा पार्टी के हैं। राम सिंगम कोल्हे एनसीपी के पार्टी के हैं। और आपका कुलदीप राय शर्मा आपका जो है वो कांग्रेस के पार्टी के हैं। भारत का प्रथम भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा है? तो वो पहुंचा आपका 6 जनवरी 2024 को। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा दिया है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। लैग्रेंज पॉइंट L1 अंतरिक्ष में उसी स्थान को कहा जाता है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा होता है। एक अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 से 23 में भारत के खिलौने के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपका वृद्धि हुई है आपका 299% हुआ है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया है। आपका प्रसादम को 1,75,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। उज्जैन के बाद देश भर में 100 जगहों पर यह फूड स्ट्रीट खोले जाएंगे। यहाँ अलग अलग फूड स्टॉल होंगे जहाँ जहाँ उज्जैन के स्थानीय व्यंजन भी मिलेंगे। किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है? तो वो खोजा गया आपका गोवा। दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है।
यह शिलालेख कन्नड़ और आपका संस्कृत में लिखा गया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और आपका उत्खनन गतिविधियां पर प्रतिबंध लगाया है? तो बोला आपका लगाया है कर्नाटका। कर्नाटका एचसी ने मांड्या जिले में स्थित कृष्णा राजा सागर केआरएस बांध में 20 किलोमीटर के गतिविधियों गतिवि गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या है? तो वैश्विक बेरोजगारी की दर है 5.2%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 में रिपोर्ट में दावा किया है कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ जाएगी। यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे जर्मनी ने जीता है। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने पोलैंड को हराकर जीता है। एलेक्जेंडर ज्वेरेव और आपका लॉरा सिगमंड ने निर्णायक मिश्रित युगल मुकाबला जीता है। मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तब कहेंगे उड़ीसा में किया गया है। इसके साथ ही ओडिशा में परिचालन वाले हवाई अड्डे की संख्या 7 हो गया है। अन्य अन्य छह अन्यथा भुवनेश्वर झारसुगुड़ा कोरापुट और आपका जो है जेपार कालाहांडी के उत्केला और आपका सुंदरगढ़ के राउरकेला और आपका जो गंजम के रंगीलुंडा में स्थित है। बीनू का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो बीनू का निधन हो गया जो कि एक फिल्मी निर्माता थे। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता बीनू का कोयम्बटूर में निधन हो गया है। इन्हों निर्माता का मतलब आपका होता है क्या होता है? तो आप कहें कि निर्माता का मतलब होती है प्रोड्यूसर होती है, शायद प्रोड्यूसर होती है, निर्माता प्रोड्यूसर होती है। उन्होंने निर्देशक सुरेश के साथ मिलकर कई कई मलयालम फिल्म बनाई है। उन्होंने 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 मांगलम बीतिल मनासेश्वरी गुप्ता और आपका आयुष्मान भाव जैसी जैसी फिल्मों का निर्देशक लिया है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आप कहेंगे कि वो कोलकाता में की गई है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया है। अध्यक्षता केंद्रीय पोत परिवहन और आपका जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल। आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और आपका उद्देश्य देश के अंतर्देशीय जलमार्ग की क्षमता बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आप कहेंगे गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आप कहेंगे गोवा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का 8 जनवरी को गोवा में शुभारंभ हुआ है। इसका आयोजन 8 से 13 जनवरी 2024 तक गोवा में किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि थे। उद्देश्य संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षण प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो वो मिला है आपका उड़ीसा का। उड़ीसा का जो आपका है उसके लिए आपका लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग भी दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नहीं है, उसी के मामले में है, इसी का पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया है। लांजिया सौरा पेंटिंग ओडिशा के सौरा आदिवासियों से जोड़ी दीवार भित्ति चित्रों को एक शैली है। लांजिया सौरा पेंटिंग में प्राकृतिक जानवरों और आपका दैनिक जीवन को दर्शाने वाले जीवंत जीवंत
ज्यामितीय पर्यटन होते हैं। पेंटिंग दीवारों या कपड़ों पर बनाई जाती है। बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो आपका इंद्रमणि पांडे संभाला है। कौन संभाला? इंद्रमणि पांडे संभाला। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। वह भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के आधिकारिक हैं। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व थे। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश शामिल हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? 9 जनवरी को मनाई जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटे थे। उन्हें महान प्रवासी की उपाधियां मिली है। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आपका बने हैं जी राम मोहन राव ने बने हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गोविंदयापल्ली राम मोहन राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। राब राब की यह नियुक्तियां साल 2027 तक प्रभावी रहेगी। सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक डोमेन के तहत देश में सिक्योरिटी और आपका कमोडिटी बाजार के लिए रेगुलेटरी बॉडीज है। और आपका सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन कर दिया गया है? तो वो दक्षिण कोरिया में आपका जो डॉग मीट 110 साल पर डॉग मीट पर बैन कर दिया गया है। साउथ साउथ कोरिया की संसद में डॉग मीट पर बैन से जुड़ा कानून पास हो गया है। साउथ कोरिया में डॉग मीट खाने की परंपरा 110 साल पुरानी है। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है? तो वो आपका किया गया अमेरिका में। अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले टीवी अनवील किया है। इनमें 77 इंच का एक ग्लास डिस्प्ले लगा हुआ है जो आपका ट्रांसपेरेंट है। आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो वह क्या आपका चीन ने किया है लॉन्च। इस उपग्रह का नाम महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करना है। गुरुत्वाकर्षण तरंग के साथ आने वाले एक्स-रे संकेतों की खोज करना है। अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नौवा सेवा के सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा यह लेन वाला पुल है। समुद्र के ऊपर इसकी लंबाई जो है वो लगभग 16.5 किलोमीटर है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो आपका 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। हर साल 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और आपका जो यह सप्ताह लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह सन 1989 में मनाया गया था। CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो आप कहेंगे वर्नी हॉट जो कि आपका मेघालय में मौजूद है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर
क्लीन एयर आपका जो है क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का वर्नी हॉट भारत में प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर बिहार का बेगूसराय और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है। उत्तर प्रदेश में आपका कौन है? ग्रेटर नोएडा। और दूसरे दूसरे स्थान पर बिहार का बेगूसराय और तीसरे स्थान पर आपका जो है वो ग्रेटर नोएडा है। इस सूची में दिल्ली 8वें स्थान पर है और आपका असम के सिलचर में सबसे कम PM10 स्तर दर्ज किया है। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में आपका 18 बिहार के, 8 हरियाणा और आपका जो है वो राजस्थान 8 पर आते हैं। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा? तो आपका लिखा जनरल मनोज मुकुंदर नरवणे ने लिखा है। जन जनरल एम नरवणे ने 28वें सेना प्रमुख रह चुके हैं। तो जनरल एम नरवणे ने 28वें सेना प्रमुख रह चुके हैं और इस बुक में उन्होंने सेना प्रमुख रहते हुए कई महत्वपूर्ण क्षणों का जिक्र भी किया है। इनमें इन इनमें लद्दाख स्टैंड ऑफ भी शामिल है। उस वक्त गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक हिंसक झा हिंसक झड़प हुई थी। किस देश के लक्षद्वीप में अल्बानीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो किस देश ने लक्षद्वीप में अल्बानीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो वो किया आपका इजराइल ने। लक्षद्वीप किस देश ने लक्षद्वीप में अल अलाव अलावनी अलावनी अलावनीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो वो किया इजराइल ने। लक्षद्वीप के सागरीय अवस्थिति के कारण यहाँ पीने के मीठे पानी की काफ़ी समस्या है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक है जिसे अलावनीकरण यानी कि डिस डिसैलिनेशन कहते हैं। राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपका श्री अन्नपूर्णा रसोई रखा गया। राजस्थान के इंदिरा रसोई का नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई रखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इंदिरा रसोई भोजन योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ अगस्त 2020 में 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से खाना उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू किया था। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो वो क्या? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो वो क्या? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य में बहुत खतरे परिदृश्यों में निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्ण चेतावनी केंद्र राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपका किया है वो आपका उत्तर प्रदेश ने। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता था? आप कहेंगे भारत ने जीता है। भारतीय निशानेबाजी भारतीय निशानेबाजी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीगा और आपका उज्जवल मलिक किस भारतीय टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका किया है, आपको पता होगा ईरान के रजत पदक जीता, वहीं कोरिया के कांस्य पदक जीतने वाला। आगे बात करते हैं चक्र
चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो वो किया आपका मेडागास्कर। चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया था? आप कहेंगे मेडागास्कर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर में मोरोम्बे में आया है। इस चक्रवात के कारण 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसका आपदा के कारण 8400 लोग विस्थापित हुए हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आप कहेंगे नासिक में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया है? तो आप कहेंगे श्रीलंका ने शुरू किया। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा है कि श्रीलंका में कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। इससे पहले आईआईटी मद्रास के नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया है। दृष्टि 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 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा हैदराबाद में। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद के अडानी एरोस्पेस पार्क में पहले स्वदेशी निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइन मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। इसके 70% उपकरण भारत में ही बने हैं। इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से विकसित किया है। यह पोरबंदर नौसेना बेस का तैनात किया जाएगा और इस नागरिक और आपका अलग अलग हवाई क्षेत्रों दोनों में आपका उड़ान भरने के लिए मंजूरी दी गई है। किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया था? आप कहेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने आपका जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 2030 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के रोड मैप पेश किया है। फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो आपका कहेंगे सऊदी अरबिया। रॉयल सऊदी नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल फहद अब्दुल्ला एस अल घोफैली 10 से 13 जनवरी 2024 तक 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी? तो आपका 2028। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया है कि वर्ष 2027-28 तक भारत पाँच ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किस राज्य में योग्यश्री योजना शुरू की गई है? तो वो कहेगा किस राज्य में योग्यश्री योजना शुरू की गई? तो आपका पश्चिम बंगाल ने की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नई सामाजिक कल्याण योजना योग्यश्री शुरू की है और आपका इस योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले SC/ST छात्राओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपका JAXA किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी है? तो आप कहेंगे कि जापान की है। आपका एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो आप कहेंगे फिलीपींस में है। एशियाई बैंक एशिया
एशियाई एशियाई बैंक विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में? आप कहेंगे फिलीपींस में है। और आपका डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं? तो डेविड वार्नर आपका ऑस्ट्रेलिया के हैं। संतोष झा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो आपका बने श्रीलंका में। संतोष झा श्रीलंका ने भारत के राजदूत बन के हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1863 में हुआ था। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? आप कहेंगे लियोनेल मेस्सी को दिया गया था। फ्रांज फ्रांज बेकन ब्राउजर कौन थे जिनका निधन हो गया? तो आपका हो गया फुटबॉल। आज का सवाल है, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? और ये फोटो को देखकर आपको इसके बारे में 4 लाइन बतानी है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।